तहतक एक कोशिश है हफ्ते में एक बार रुककर ठहर कर खबरों की परतों में गूंजते सवालों को सुनने की, समझने की और आप तक पहुंचाने की। तहतक क्योंकि खबरों में भी और भी है जो हमने सुना नहीं, जो हमने देखा नहीं, जो हमने जाना नहीं। मस्जिदों में नमाज चल रही थी। टर्की के इस्तांबुल शहर का सेंसेक्स नीचे जाने लगा था। यूएस ने टर्की के एड्स पर रोक लगा दी थी। आखिर टर्की संसद ने अमेरिकी प्रशासन के वॉर प्लान की धज्जियां जो उड़ा दी थी। टर्की के साउथ ईस्ट से 62,000 कॉम्बैट ट्रूप्स के साथ उत्तरी इराक में हमला करने का यूएस आर्मी का सपना टर्की ने पूरा नहीं होने दिया। हमने ये भी देखा कि इराक टर्की सीमा के गांव सिलोपी में हुई शादी में रस्म तो थे लेकिन रस नहीं। देखने वालों ने बताया कि युद्ध ना होता तो शादी की बात ही कुछ और होती। कुवैत के अमीर बदूस जब शीशा पीने में मस्त थे, हमने खोज निकाला सऊदीया बॉर्डर के रेगिस्तान में खुफिया सैनिक अड्डे। यहाँ पर जीसीसी कैंप्स पहले से थे, उन्हीं पुराने बेसिस में नए बेसिस बनाए गए हैं। यहाँ पर दूसरी ओर जो सड़क के दूसरी ओर इनलेट्स बनाए हैं इन्होंने, यहाँ से छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं जहाँ से रेगिस्तान से होकर यूएस और ब्रिटिश की फौजें इराक की ओर प्रवेश की हैं। जब हम ओंकासर पहुंचे तो फौजें गश्त लगा रही थी। पानी बड़ी समस्या बन चुका था। आम जरूरतों का गुस्सा देखा जा सकता था। बसरा पहुंचे तो यूएस टैंक्स अभी भी सड़कों पर भाग रहे थे। कई पॉकेट्स में लड़ाई चल रही थी। बगदाद पहुंचने के लिए हमसे दूसरा रास्ता लेने को कहा गया। बगदाद की हर इमारत जल रही थी और हर गली जंग की कहानी कह रही थी। जैसे ही पता चलता है यूएस आर्मी फौरन उस इलाके में, उस गली में पहुंच जाती है अंदर। यहाँ पे 4-5 टैंक्स, 40 के करीब सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। पता चला है कि शायद एक पॉकेट रेजिस्टेंस का भी बाकी है, उस पर हमला करने के लिए। साथ में ऐसे भी लोग पकड़े जा रहे थे जिनके इरादे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के थे। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे अफगानिस्तान और वहां से देखेंगे कुछ और खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान की प्राइवेट आर्मी की जो बातें हमने सुनी थी वो देखने को मिली मज़ार शरीफ की सड़कों पर। बड़ी पीका और क्लाशनिकोव गन्स लिए जनरल उस्ताद अता के निजी आदमी खुलेआम सड़कों पर थे। सरकार चिंतित है। This is a situation which would change. The country needs a national army, a single national army, a professional one which will be representative of all walks of life in Afghanistan. The country needs a single national police force. अफगानिस्तान में महिलाओं की क्रांति में अब मसूदा जलाल सिर्फ अकेली नहीं है। विश्वास नहीं हुआ था हमें भी, पर यह है काबुल में खुला बहार ब्यूटी पार्लर। अंदर जाने के लिए अभी इंतजार कीजिए। नॉर्दर्न प्रोविंस के मज़ार शरीफ में खुला अफगानिस्तान का पहला विमेन रेडियो स्टेशन, रेडियो रबे बल्खी। अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की कहानी किसे नहीं मालूम है, पर ऐसे में अगर इस तरह के मुल्क में सिर्फ महिलाएं मिलकर एक पूरा रेडियो स्टेशन मैनेज कर दी हैं तो ये एक नया बात। 23 वर्षीय शेखिबा मज़ार की पहली महिला रिपोर्टर है। तालिबानी दिन अब शेखिबा को भी नहीं डराते। हमें इतना ही वक्त लगा बहार ब्यूटी पार्लर में प्रवेश पाने के लिए। हमें देखते ही लड़कियां छुप गईं, पर वहां हर वो कॉस्मेटिक्स मौजूद थे जो किसी दूसरे खुले मुल्क में मिल सकते हैं। उनकी तस्वीरें ये कहती थीं कि पर्दा हटाकर दूसरी लड़कियों की तरह तैयार दिखने की तमन्ना उनमें भी है। बहुत दिनों बाद स्कूल के ये दृश्य अब अफगानिस्तान में भी दिखने लगे हैं। सभी खुश हैं क्योंकि सबको पता है कि शिक्षा ही किसी देश में बदलाव ला सकती है। ये खशाना नंबर 1 है, यानी कि स्कूल हाउस नंबर 1। यहाँ पर तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में 4 ऐसे
खशाना खोले जहां पर कि उन बच्चों को जगह मिली, उन बच्चों को खेलने की, कूदने की, पढ़ने की जगह मिली जिनके पास कोई जगह नहीं थी। अब से 6 महीने पहले तक नासिरात और उसके दोस्त इस रशियन आर्मी के मिलिट्री वैन के कंटेनर में पढ़ा करते थे, लेकिन 6 महीने पहले जब एक इंटरनेशनल एनजीओ होप वर्ल्ड वाइड ने ये स्कूल बनाया हमारे सामने, तो नासिरात और उसके दोस्त इस स्कूल में आ गए। देश में पिछले 2 सालों में स्कूल एनरोलमेंट में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये रिकंस्ट्रक्शन की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। पश्चिम बंगाल में 23 साल से राज कर रहे ज्योति बसु को पहली बार विपक्ष की कड़ी चुनौती मिल रही है। जेन्युइन वोटर्स जो है वो काफी देर तक वो क्या खड़ा रहते हैं लाइन में, वो लाइन आगे बढ़ती ही नहीं। ऐसे करके उन्होंने बूथ जैम करके लोगों को बड़ा परेशान करता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई सिर्फ 2 दलों के बीच में होती है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस ने ले ली है। कांग्रेस से लोग छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं और हवा भी ममता की ओर है। इस बार अगर सीपीएम के विरोध में गैर वामपंथी दलों का पोलराइजेशन तगड़ा हो जाता है तो इन चुनावों के बाद सीपीएम के गढ़ में कब्जा किसी और का होगा। अमित श्रीवास्तव, आज की बात, कलकत्ता। घायल जवानों को मी-17 हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा बिछाई गई माइंस के ब्लास्ट होने से ये जवान घायल हुए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के शानदार तालमेल के कारण ये जवान जल्द ही सही ट्रीटमेंट पा सकेंगे। शायद यही तालमेल कारगिल में हमारी विजय का कारण भी है। अमित श्रीवास्तव, आज की बात, पश्को वैली। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक गांव में हमने ये समझने की कोशिश की कि सिंथेटिक मिल्क वास्तव में बनता कैसे है। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए पहले लिक्विड डिटर्जेंट में रिफाइंड ऑयल मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को भैंस के दूध में मिलाया जाता है। इसे पानी में मिलाकर उसमें यूरिया खाद डाल दिया जाता है। जो घोल तैयार होता है वही सिंथेटिक दूध है। ऑपरेशन ब्लू स्टार अब इतिहास के पन्नों पर जा चुका है, लेकिन 18 साल बाद अगर किसी स्टोरी पर काम किया जाए तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं लगाया जा सकता कि कोई नई और नायाब चीज हमारे हाथ लग गई है। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार का समय वो दौर था जब भारतीय राजनीति में कम्युनलाइजेशन पहली बार पूरी तरह खुलकर सामने आया था। पर जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ एक इतिहास है, पर इतिहास से और कुछ नहीं तो इतना सबक तो लिया ही जा सकता है कि दोबारा कोई ब्लू स्टार ना हो। ये डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा ये समय भी कम्युनल पॉलिटिक्स के साए से गुजर रहा है। दमदमी टकसाल में ही विद्यार्थी रहा भिंडरवाले अपनी अलग किस्म की कट्टर धार्मिक पहचान बनाकर 1977 में यहाँ का मुखी बनने में सफल हुआ। उसकी दस्तारबंदी समारोह में अकाली नेता भी मौजूद थे। दिनमान पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में जैल सिंह ने कहा था कि उन्होंने दल खालसा सिख गुरुद्वारा राजनीति में शामिल होने के लिए शुरू किया था। 1980 में इंदिरा कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई। पंजाब में उसे 13 में से 12 लोकसभा सीटें मिली। पंजाब में मिसेस गांधी ने एक नया दांव खेला। भिंडरावाले ने अपनी राह इतनी तेजी से बदली कि अकाली या कांग्रेस दोनों के लिए उसे साथ रखना या रोकना आसान नहीं था। भिंडरावाले अब एक ऐसी खेल की बॉल बन गए थे जिसे दोनों दल अपने कंट्रोल में रखकर दूसरे के खेमे में डालना चाहते थे। एक ही तरीका बचा था, चारों तरफ से घेरकर फौजी हमला, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार की शायद सबसे बड़ी किरदार थी। 84 के पहले की घटनाओं पर लिखी गई तमाम किताबों में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा गांधी का जिक्र काफी दिलचस्प है। इसमें उनके एग्जैक्ट रोल को डिफाइन करना आसान नहीं है, पर यह सच है कि इन सब का खामियाजा देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी को उठाना पड़ा। उन्हीं के सिख सुरक्षा गार्ड्स ने उनकी हत्या की, जिसका रिएक्शन दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दंगों में देखने को मिला।